अगर युद्ध सैनिकों के बीच होता है तो फिर स्कूल में पढ़ने वाली 7 से 12 साल की बच्चियों का क्या कसूर था? किताबें खोलने वाली उंगलियां आज मलबे के नीचे क्यों दबी मिली? 22 फरवरी 2026 को ईरान के दक्षिण में एक शहर मिनाब, जहां सुबह लगभग 10:45 पर एक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था, जहां 7 से 12 साल की बच्चियां पढ़ रही थी कि तभी आसमान से एक मिसाइल गिरती है और कुछ ही सेकंडों में पूरा का पूरा स्कूल मलबे में बदल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 160 से ज़्यादा बच्चियां और स्टाफ मारे गए और लगभग 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए। राहत टीम जब मलबा हटा रही थी तो वहां से किताबें और बैग और खून से सने पन्ने मिल रहे थे। सोचिए, जिस हाथ में पेंसिल होनी चाहिए थी वह हाथ मलबे के नीचे दबा मिली। अब सवाल यह है कि अगर दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है तो ये सब कैसे हो गया? युद्ध के दौरान नागरिकों को बचाने के लिए दुनिया ने एक कानून बनाया था, जिसको जिनेवा कॉन्वेंशन कहते हैं। ये कॉन्वेंशन 1949 में बनाए गए थे और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है कि सिविलियंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन वॉर। इस कानून के तहत स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आम नागरिकों पर हमला करना वॉर क्राइम माना जाता है। तो सवाल यह है कि अगर यह कानून है तो फिर कानून कहाँ गया जब इस स्कूल पर मिसाइल गिरी? कहाँ है यूनाइटेड नेशन, कहाँ है संयुक्त राष्ट्र, तो कहाँ है दुनिया के बड़े देश? क्योंकि सच तो यह है, जब युद्ध होता है तो नेता सिर्फ भाषण देते हैं और जनरल रणनीति बनाते हैं, लेकिन मरते हमेशा आम लोग हैं दोस्तों। मैं यह नहीं कहता कि कोई देश अपने हक के लिए ना लड़े, लेकिन युद्ध का मतलब यह नहीं होता कि मासूम बच्चों को मार दिया जाए, क्योंकि इतिहास हमेशा एक सवाल पूछता है, जीत इतनी जरूरी थी कि इसके लिए मासूम बच्चों की लाशों को रास्ता बनाया जाए? अगर दुनिया सच में इंसाफ चाहती है तो एक बात याद रखनी होगी, वॉर हैज रूल्स एंड व्हेन दोस रूल्स आर ब्रोकन ह्यूमैनिटी इटसेल्फ लॉसेस। मैं दोस्तों किसी भी धर्म, जाति या फिर संप्रदाय को लेकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या वॉर के टाइम पर जो बनाए गए कानून हैं उनका उल्लंघन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर उन्हीं कानूनों का उल्लंघन बनाने वाले लोग करने लगे या बनाने वाले देश करने लगे तो आम लोगों का क्या होगा? और कहाँ जाएंगे वो देश, और कहाँ जीती जाएंगी वो सर जमीनें, या फिर कहाँ जाएंगी वो सारी चीज़ें जो हम जीत के लाएंगे? क्योंकि आम लोग जिनके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं वो लोग ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का क्या? तो दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए और हम इंसानों के लिए कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं?